आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना जादौन आज मदर्स डे के दिन प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर के आपकी रूह कांप उठेगी। मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है, इस वीडियो में आप मुझे अंत तक सुनें और अंत तक सुनने के बाद अगर आप अंदर से ना हिल जाओ तो कहना। क्या आपको पता है दुआओं में कितनी ताकत होती है? क्या आपको पता है एक झूठ में कितनी ताकत होती है? क्या आपको पता है शब्दों में कितनी ताकत होती है? क्या आपको पता है विश्वास और हौसले में कितनी ताकत होती है? यदि नहीं तो मैं आपको बताती हूं। ये बात है जनवरी 2021 की, जब मेरी मां मल्टी प्रॉब्लम्स की शिकार हो गई थी। उन्हें वीपी, शुगर की प्रॉब्लम्स तो थी ही, साथ ही साथ श्वास की प्रॉब्लम, लंग्स में वाटर फीलिंग की प्रॉब्लम, किडनी का रेस्पॉन्ड नहीं करना, शरीर के एक हिस्से में क्लोट का जम जाना और भी कई अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स थी। मेरी मां कोटा शहर में रहती थी, इसीलिए वहीं पर उनका इलाज चल रहा था। लंबे समय तक इलाज चलने के बाद आखिरकार एक दिन डॉक्टर्स ने जवाब दे ही दिया कि वे मां को नहीं बचा पाएंगे। मां, मैंने जैसे ही सुना कि अब तू ज्यादा दिन नहीं जिएगी तो मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं, अभी तो तू बरसों जिएगी। हालांकि तेरी इस खबर को सुनकर मेरी आंखें भर आई, दौड़ कर गई और तुझे कोटा से जयपुर ले आई। सबने कहा मत ले जाओ, अब ये नहीं बचेंगी, लेकिन जिद थी मेरी, अभी तो ये बरसों जिएंगी। काली अंधेरी रात थी, बारिश फुल जोरों पर थी, सूनी सड़क पर आईसीयू वैन दौड़ रही थी जिसमें मेरी मां सांसों के साथ संघर्ष कर रही थी और मैं बस उनकी जीने की दुआ कर रही थी। 4 घंटे के बाद मां को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और हम सब ने डॉक्टर्स को पूरा हाल बताया। डॉक्टर्स ने कहा चांसेस जीने के कम हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा आप अपनी कोशिश करिए और हम सब मां के लिए दुआ करेंगे। फिर दुआओं का सिलसिला शुरू हुआ कि हे ईश्वर, मेरी दुआओं का असर हो जाए, मेरी मां जल्दी से ठीक हो जाए। मां, तेरे व्याख्यान के लायक नहीं हूं मैं, तुझे पूरा पढ़ सकूं इतनी काबिल नहीं हूं मैं। अरे अपनी काबिलियत को क्या जमाने को दिखलाऊं मैं, तेरे पैरों की तो धूल तक नहीं हूं मैं। जमाने दस्तूर निभाते निभाते देख कितना दूर आ गई, लेकिन अब तू मेरे पास रहे यही ख्वाहिश लिए हूं मैं। क्या मुझे मौका नहीं देगी अपने साथ वक्त बिताने का मां? क्या भला ऐसे भी कोई रूठता है मां? देख, हर आंख को तेरा इंतजार है, हम सभी को तेरी जरूरत है। अभी हमसे दूर जाने का वक्त नहीं हुआ है मां। भगवान को आज सुनना होगा, दुआओं को स्वीकार करना होगा। जल्द ठीक हो जाओ मां, जल्द ठीक हो जाओ मां। तो बस अब लगने लगा था कि दुआओं का असर भी हो रहा है और अब तो मैंने मां से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया था कि देख तो कितनी ठीक हो गई है मां, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है मां। बस कुछ ही दिनों में हम घर चल रहे हैं, वहां पर सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने झूठ बोलना नहीं छोड़ा कब तक, जब तक बीमारी ने मां का साथ नहीं छोड़ा। बस धीरे धीरे वह झूठ सच में बदलने लगा, दुआओं का असर भी होने लगा। मां का डॉक्टर आश्चर्य करने लगा, अब तो ऑक्सीजन मास्क भी कभी कभी लगने लगा। जहां दवा काम नहीं करती,
वहां दुआ काम करती है, और जहां सच काम नहीं करता वहां झूठ काम करता है। और अब लगभग 2 महीने बाद वह दिन आ गया। डॉक्टर ने घर जाने का ऐलान सुना दिया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सभी घर वालों को यह समाचार सुना दिया, और जैसे ही हम सब भाई बहन मिलकर के मां को लेने पहुंचे, तो मां घर आने से पहले अपने बच्चों से बोली। क्या बोली, बहुत ध्यान से सुनिए, यह सुनना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मां बोली, मेरे बच्चों, अगर तुम मुझे बुढ़ापे के हाल में देखो, कदम नहीं उठने वाली चाल में देखो, तो तुम मुझ पर उफ न करना, मुझ पर गुस्से का इजहार न करना, मेरे दिल पर वार न करना। हाथ अगर मेरे कमजोरी से कांप उठे और खाते वक्त खाना कपड़ों पर गिर जाए, तो मुझको नफरत से मत तकना, मुझको बेइज्जत मत करना। भूल न जाना इन्हीं हाथों से तुमको खाना खिलाया था, बार बार खाना गिराने पर भी तुम्हें प्यार से सहलाया था। कपड़े पहनने में घर में देर लगा दूं और हाथ मेरे थक जाएं, तो तुम मुझको सुस्त और बेजान न कहना, इन शब्दों से मेरा अपमान न करना। भूल न जाना कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाती थी, एक एक दिन में 10-10 बार कपड़े तुम्हारे बदलवाती थी। मेरे कमजोर कदम अगर जल्दी जल्दी उठ ना पाए, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, तेज अपनी रफ्तार न करना, मुझ पर शब्दों का वार न करना। भूल न जाना मेरी उंगली थाम के तुमने एक एक कदम चलना सीखा, मेरी ही बाहों में आकर गिरना और संभलना सीखा। जब मैं बोलते बोलते थक जाऊं या फिर खुद को फिर से दोहराऊं और तुम्हारी बातें समझ न पाऊं, तो मुझको नरमी से समझाना, तुम मुझको डांट न देना, तुम मुझको फटकार न देना। भूल न जाना जब तुम नन्हे मुन्ने थे, एक एक कहानी 100 बार सुना करते थे, और मैं कितनी चाहत से हर बार सुनाया करती थी और प्यार की थपकी देकर तुम्हें सुलाया करती थी। घर में इस उम्र में जल्दी जल्दी कुछ सीख न पाऊं, अच्छे से खाना सीख न पाऊं, अच्छे से चलना सीख न पाऊं, तो तुम मुझ पर मत हंसना, मुझ पर ताना मत कसना। भूल न जाना मैंने बरसों मेहनत करके तुम्हें क्या क्या सिखलाया था, खाना पीना चलना फिरना, उछलना कूदना मिलना जुलना, लिखना पढ़ना बातें करना, शान से जीना और आगे बढ़ना, सब कुछ तो सिखलाया था। मेरी खांसी सुनकर अगर तुम सोते सोते जाग उठो, तो ये न कहना कि ना जाने दिन भर क्या क्या खाती रहती हो और रात को खूं खूं करके शोर मचाती रहती हो। भूल न जाना तुम्हें सुलाने के लिए कितनी रातें जागते हुए काटी थी, काफी जतन करने के बाद तुम्हें नींद आती थी। घर में बोझ बन जाऊं, तुम्हारे जीवन की मुश्किल बन जाऊं, तो तुम मुझे जलील न करना, बेमतलब की दलील न करना। किस औलाद का फर्ज है मुझको पास में रखना, इस बारे में एक दूसरे से बहस न करना, आपस में बेकार न लड़ना। तुम बस मुझसे कह देना और वृद्धाश्रम में छोड़ देना। बेटा, जीवन के इस दौर में मैंने सब कुछ हार दिया है, दामन में जो था वह सब कुछ तुम पर वार दिया है। दिल से दुआएं तुमको दी है, तुमको सच्चा प्यार किया है, तुमको सच्चा प्यार किया है, तुमको सच्चा प्यार किया है।